रामगढ़ नाम का एक छोटा सा प्यारा गांव था। उस गांव के अंदर दो पति पत्नी रहा करते थे, शालू और शंकर। शंकर ने लोन लेकर अपनी पत्नी शालू के लिए एक मिठाई की दुकान बनवाई है और आज उसका पहला दिन है। तभी शंकर शालू से बोलता है। अरे शालू, जैसे कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मिठाई की दुकान दिलवा दूं, तो मैंने दिलवा दी है। पर तुम्हें अपने आप पे विश्वास तो है ना कि तुम इस गांव के अंदर सबसे अच्छी मिठाई बना लोगी? अरे जी, आप इस चीज की चिंता छोड़िए। मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जैसी मिठाइयाँ इस पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता। अभी तो मुझे जाने दीजिए, मेरे काम का समय हो रहा है। आप यहाँ से जाने देंगे तभी तो मैं वहाँ पर जाकर कुछ मिठाइयाँ भेज पाऊंगी गांव वालों को। ऐसा बोलकर शंकर की पत्नी शालू मिठाई की दुकान की ओर निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद वह अपनी मिठाई की नई दुकान के पास पहुंच जाती है और शंकर की पत्नी शालू अपनी मिठाई की दुकान पर खड़ी होकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगती है। अरे आओ भैया आओ, शालू के सबसे बढ़िया गुलाब जामुन और लड्डू खाओ। एक बार यहाँ के गुलाब जामुन खाओगे तो जिंदगी में यहाँ पर आना कभी नहीं भूलोगे। एक बार चख कर तो देखो शालू के गुलाब जामुन। यहाँ पर आपको मात्र 50 रुपए में 1 किलो गुलाब जामुन मिलेंगे। तो जल्दी आ जाओ, कहीं ये स्वादिष्ट गुलाब जामुन खत्म ना हो जाए। जल्दी आओ। शालू अपनी मिठाई की दुकान पर काफी देर तक ग्राहकों को आवाज लगाती रहती है और तभी थोड़ी ही देर बाद एक आदमी वहां पर आता है। अरे ओ मिठाई वाली, तुमने यहाँ पर नई दुकान लगाई है लगता है। मुझे तुम्हारे गुलाब जामुन तो चखाओ। इतनी देर से तुम चिल्ला रही हो कि तुम्हारी दुकान के गुलाब जामुन सबसे बेस्ट है, तो चखाओ तो सही, तो पता चलेगा। तो फिर शालू बोलती है। अरे जी, क्यों नहीं, लीजिए मेरे सबसे स्वादिष्ट गुलाब जामुन। फिर वो उससे गुलाब जामुन लेकर बड़ी ही चाव से खाने लगता है और फिर कहता है। अरे वाह शालू जी, आपके ये गुलाब जामुन तो किसी अमृत से कम नहीं है। इतने स्वादिष्ट हैं ये गुलाब जामुन। मैं तो गांव वालों को यही कहूंगा, आपसे ही गुलाब जामुन लेके जाए। अरे जी, आप गांव वालों को जाकर मेरी दुकान की प्रशंसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। और आप इस मिठाई की दुकान पर आना मत भूलना। और फिर वह गांव वाला अपने गांव के अंदर जाकर शालू की दुकान की प्रशंसा करता है और गांव के बाकी बुजुर्ग जवान और बच्चे भी उस दुकान के ऊपर आ जाते हैं और वही शालू की तरक्की से गांव का दूसरा मिठाई वाला काफी जलता था। एक दिन वो मिठाई वाला अपने दो दोस्तों को बुलाता है और फिर वो कहता है। अरे दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गांव में एक दूसरी मिठाई वाली आई है, उस शंकर की पत्नी। उसने मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। अब तुम दोनों जाओ और उसे मार दो, क्योंकि उसने मेरा धंधा छीन लिया है। अरे कालू भैया, क्यों चिंता ले रहे हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे दोस्त। अभी जाकर उस शालू की बच्ची को मार देंगे, फिर तुम्हारे धंधे को कोई भी आँच नहीं आएगी। बस थोड़े से पैसे दे देना हमें। फिर वो दोनों शालू को मारने के लिए उसकी मिठाई वाली दुकान पर जाते हैं। तभी वो कहती है। अरे तुम दोनों कौन हो? यहाँ पर पहले तो नहीं दिखे। और तुमने ये हाथ में खंजर क्यों पकड़ रखा है? क्या तुम कोई चोर लुटेरे हो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। हमें कालू ने भेजा है और हम दोनों मिलकर तुम्हें मारने के लिए आए हैं, और इसीलिए मैंने अपने हाथ में खंजर रख रखा है। और अब मैं तुम्हें ये खंजर घोंप के मारने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर वो उसे खंजर घोंप देता है और खंजर की वजह से शालू मर जाती है और थोड़ी ही देर बाद शालू एक चुड़ैल में बदल जाती है, जो कि बदले की आग में चुड़ैल कालू और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए जाती है। और चुड़ैल को उन तीनों में से एक दोस्त मिल जाता है और वो उसे देखकर उसके पास जाती है। अरे राजा जी, पीछे तो मुड़िए, किसे देख रहे हैं? आगे मैं आपकी प्रेमिका हूँ, मेरी तरफ तो देखिए। आप फिर सारे नजारे भूल जाएंगे। अरे ये कौन लड़की है जो कि मुझे इतनी सुरीली आवाज में पुकार रही है? अरे बाप रे, मर गए। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। अरे तो मूर्ख आदमी, तुम्हारी जैसी गंदी शक्ल देखकर कौन ही तुम्हारी प्रेमिका बनेगी। और मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था और अब मैं तुम्हें मारूंगी। और वो चुड़ैल एक आदमी से अपना बदला ले लेती है और बोलती है। अरे चलो, मैंने अपनी एक दुश्मन को तो मार दिया, अब बस दो और बाकी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती हूँ और फिर मिठाई की दुकान फिर से शुरू करती हूँ
और बाकी 2 दुश्मनों का पता लगाकर ये उन दोनों को मार दूंगी। और चुड़ैल ऐसा बोलकर एक सुंदर लड़की बन जाती है। अरे वाह, मैं तो एक सुंदर लड़की बन गई। अब मैं जाकर मिठाई बेचती हूँ। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी मिठाई की दुकान की ओर निकल जाती है। और वो थोड़ी ही देर बाद उसकी मिठाई की दुकान पर पहुंच जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसका दूसरा दुश्मन वहां पर आ जाता है और वो उसे बोलता है, अरे ओ मिठाई वाली, जल्दी से कुछ गुलाब जामुन खिला दो तुम्हारे इन प्यारे हाथों से, जल्दी खिला दो। अरे जी, आप यहाँ पर कैसे आए? आपके दोस्त की भी तो मिठाई की दुकान है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? क्या आपके दोस्त वहाँ पर नहीं रहते? वरना तो आप जरूर वहीं पर जाते। अरे जी, आपको क्या बताऊं, मेरा दोस्त तो आजकल घर पर ही बैठा है। उसका धंधा तो बिल्कुल ही नहीं चलता, इसलिए वो अपने घर के बाहर बैठा रहता है और वहीं पर अपना गुजारा करता है। इसीलिए मैं आपके यहाँ पर मिठाई खाने के लिए आया हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे बाप रे, मर गया रे, ये मिठाई वाली तो चुड़ैल निकली। अरे अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और मुझे तुम्हारे तीसरे दोस्त का भी पता चल चुका है। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपने दूसरे दुश्मन को मार देती है और अपने तीसरे दुश्मन के घर की ओर जाने लगती है। और जैसे ही वो चुड़ैल उसके तीसरे दुश्मन के पास पहुंचती है, वैसे ही कालू भागने लगता है और फिर चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। कालू ठोकर खाकर गिर जाता है और चुड़ैल जल्दी उठकर उसके पास आ जाती है और फिर बोलती है, अरे कालू, भागने से कोई फायदा नहीं। तुमने जलने की वजह से मुझे मरवा दिया था, और अब मैं तुम्हें मारूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल कालू को मार देती है और फिर उसका सिर और टांग काट देती है। और फिर उस चुड़ैल का बदला पूरा होने की वजह से उसे मुक्ति मिल जाती है।